ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथाशुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांड 30 सर्ग यानी 30वां सर्ग में प्रवेश करेगी। विषय है सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह। विलाप और घबराहट देख करके मेरे प्रभु श्री राम उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। शांतव्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थ भरतारमिदं ब्रवीत। मेरे प्रभु श्री राम के समझाने पर आज मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपनी पति से फिर इस प्रकार कहने लगी। कैसे? सातमोत्तम संविग्रह सीता विपुल वक्षसं प्रणयाच्छाभिमानाच्च परेक्षिचे पराघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले मेरे प्रभु श्री राम जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। किम त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामांतरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्य कलाप से तो स्त्री ही है। अनृतं वत लोको अपम ज्ञानाद यद वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरी। नाथ,
आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश ये कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी ये असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किम हि कृत्वा विषण्ड सत्वम कुतो वा भयमस्तिते यति परित्य कुत्कामस्तम मामन्य परायणम। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा और किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित है परित्याग करना चाहते हैं। धूम्रसेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धे त्वमात्मवशवर्तिनी। जैसे सावित्री धूम्रसेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न त्वहं मनसा त्वनं दृष्टास्म तद्रते अनघ त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुल्पासिनी। निष्पाप रघुनंदन जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसे मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेली या नहीं रहूंगी। शंतु भार्या कुमारी चिरम दयुसितां सतीं शैलूष इमां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यस्य पंथ्यचरामात्थ यस्य चारथे अरोधयसे तम तस्य भव पश्यच्च विधियश्च सदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदाई वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहने वाली, मैं नहीं रहूंगी। क्षमामनादाय वनम न त्वं प्रस्थितुं महर्षि तपो वा यद्वारण्यं शर्गो वा स्थाय त्वयाशः। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यह तपस्या करनी हो तो वन में रहना हो, अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह में आपके साथ रहना चाहती हूँ। नच में भविता तत्र कश्चित् पति परिश्रम पृष्ठतस्त्व गच्छत्वा विहार शयनेषु विभो। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने से कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशकास शीर्षिका ये च कंटकिनो द्रुमाः तुलाजन संस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। रास्ते में
जो कुश और कांट, सरकंडे, शीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महाभात समुद्भूतम यन्मामवकर्ष्यति रजो रमण तन्मये पराधर्म्यमेव चंदनम। प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। शार्दूलेषु यदा शिष्ये वनांत वर्ण गोचरा कुथा स्तरण्डयोक्तेषु किम सयात सुखतरम ततः। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रम मूलम फलम युक्त अल्पम वा यदि वा बहु दास्य से स्वम महात्य तन्मे अमृत सोपमम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। न मारतन पितस्त्र स्मार्ष्यामि न वैश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। न च तत्रं ततः किंचन दृष्ट महर्षि विप्रियम मत कर्तेन च ते शोको न भवस्यामि दुर्वरा। और वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यह सत्वा सहस सर्गो निरयो यस्तया विना इत जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। आज मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। अथ मावेवमभ्यग्राम वनम एव नयस्यसि विषम देव पास्यामि मा वशम दिशताम गम। मुझ वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगी तो मैं आज ही विष पी लूंगी परंतु शस्त्रों के अधीन होकर नहीं रहूंगी। पश्चादपि हे दुखेन मम नेवास्थित जीवितम ओज्जितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो मैं पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूं। एवं हे सहितुम शोकम मुहूर्तमपि नोत्सहि किम पुनर्दर्श वर्षाणि तीर्ण चेकम च दुखिता। आपके विरह का ये शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकती।
फिर मुझ दुखिया से ये 14 वर्ष कैसे सहा जाएगा। इतिसा शोक शतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रोश पतिमायस्ता भृष्मालिंग्य सस्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शीतल हो अपने पति को जोर से पकड़ करके और उनका गाढ़ आलिंगन करके आज फूट फूट करके रोने लगी है। शाविद्धा बहो वीर्याके दिग्गदेरिव गजांगना चिरसैन्यतं बाष्पं ममोचा गिर्मिवारिण। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार आज मेरी सीता, मेरी मां श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी है। अतः जैसी अरड़ी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आज आंसुओं को बरसाने लगी है। तस्याह स्फटिकं सकाशं वार संताप शांभवम् नेत्राभ्यां परशुसुरा पंकजाभ्याम बोधकम्। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अंजल झल रहा है, मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामल चंद्राभम मुकुमायत लोचनम पर्यस्वस्त बाष्पीण जलोदम विवाभुजम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण आज पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया है। ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम विषज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनम रामः परिविश्वासैस्त्रा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर आज हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, न देवी बत दुखी न स्वर्गप्य विरोचई नहीं में अस्ति भयम किंचित स्वयं भोरिभु सर्वतो। देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहता। स्वयं बहु ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तब सर्वं विप्राय विज्ञाय शुभाननी वाशम न रोचे अरण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे। शुभानने इत्यादि तदपि यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूं, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता। यत्ते दृष्टासी मया शारद्य वनवासाय मैथिली न विहांतु मया शाक्या प्रीतिरातम बताया था। आज मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक
उसी तरह जैसी आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते हैं। धर्मस्तु गजनाशोक संधिराचरित पुरा तम चाह मनुवर्तस्ये यथा शूरेश्वर चला। हाथी की शूर के समान जांग वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, आज उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रह करके अनुसरण करूंगा। जैसे सर्वचला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्लवहम न गच्छेयम वनम जनक नंदिनी वचनम तन्यति माम पितुः सत्योपब्रहितम। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं। क्यों? क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। एष धर्मस्य सुषेणी पितुमातश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यक्तिक्रम्य नाहं जीवतुमुत्सहे। सुषेणी पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अश्वाधीनम कथम देवम प्रकारेणे विराध्यति स्वाधीनम समतिक्राक्रम्य मातरम पितरम गुरुम। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता माता और पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस प्रकार आराधना की जा सकती है। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्संभुवे नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराध्यते। आज सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर आज धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यम दान मानव व यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा वल्करः सीते यथा सेवा पितृममता। सीते, पिताजी की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, आज वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरु भक्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। आज गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन दान विद्या पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्म लोकास्तथा परम प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृ परायणा। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक और ब्रह्मलोकों तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। जय हो। क्षमा पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथि स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि सहे धर्म है सनातन। इसलिए
सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही वर्ताव करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्ना मध्य सीते नीतम त्वाम दंडकावनम वस्यामीत सातम मामुनियातम सुनिश्चिता। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंड कारण ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। शाहे दिष्टान बद्धांगी वनाय मदरे चढ़े अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूं। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च विविवसाहे मनुक्रांता कांते त्वमति शोभनम। प्राण बल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। आरवश्व शुमशोरी वनवाचमाह क्रिया नेदानीम त्वदते सीते शर्गोपि मम रुचिति। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योगदान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर ये तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणे वश्य रत्नानि विच्युके वच्य भोजनम देहि चाश समानेभ्य शतरश्वचमाचिरम। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। भूषणानि महाहानि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च केचिद क्रीडार्थश्चा पुष्कराः शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्य भृगस्य ब्राह्मणानामंतरम। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो जो अच्छे से अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम शैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सब को अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तो सा वर्तु ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रम प्रमुदिता देवी दातुमेवं प्रतिक्रमे। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। ये जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई है। आज शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। ततः पृष्ठा प्रतिपूर्णमानसा यस्वसनी पत्रो वेचम भाषितम धनानि रत्नानि च दातु मंगना पचक्रमे धर्म भूताम मनुष्यनी। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनुष्यनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। ओम।